हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हमने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री को भी हम कवर कर रहे हैं, फिर हम मिडाइवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, आफ्टर हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। सो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो देखिएगा जरूर। हमने लास्ट वीडियो में एमपी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमने प्रागैतिहासिक काल को देखा था, जिससे हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल एक ही है। सो इसमें हमने पूरा पाषाण काल देखा था, मध्य पाषाण काल देखा था, नव पाषाण काल देखा था, और इसके जो प्रमुख स्थल हैं उन्हें देखा था कि पूरा पाषाण काल से जो संबंधित स्थल है, मध्य पाषाण काल से संबंधित जो स्थल है एंड उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी हमने देखा था। नव पाषाण काल से संबंधित स्थलों का हमने अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पाषाण काल आता है, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आता है। तो अब हम पाषाण काल को यहाँ पे हमने आद्य ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल को लेकर अध्ययन किया था। देखिए, पाषाण काल के बाद हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण के बाद आता है कांस्य युग, कांस्य युग के बाद आता है महापाषाण युग, और महापाषाण युग के बाद आता है लौह युग। यह एक क्रम है जिसको हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पाषाण काल, जिसके हमने 3 पार्ट कल की वीडियो में देख चुके हैं। हम कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन कर लिया था, लेकिन हमने इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं कि हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, यह मैंने नहीं बताया था। मैंने पूरा पाषाण काल के बता दिया था, मध्य पाषाण काल के भी बता दिया था, बट मैंने नवपाषाण काल के नहीं बता पाया था। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, देख लेंगे इन्हें। देखिए, नवपाषाण काल में जो मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, यह वह स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नवपाषाण काल के और मध्य प्रदेश में जिन जिन इलाकों में नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, केवल हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश को कवर किया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए, भोपाल के बेरागढ़ में यहाँ पे मिला हुआ है। भोपाल के बेरागढ़ में, जबलपुर के बेड़ा घाट, लेमटा घाट और तिलवाड़ा घाट में हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। चटकरा, छतरपुर में हमें साक्ष्य मिले हुए हैं, और एरण सागर में हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। इन स्थलों पर नवपाषाण कालीन मनुष्य की बस्तियां और औजार मिले हुए हैं। सो यहाँ मैंने आपको नहीं बताया हुआ था। बाकी सभी स्थलों को और खोजकर्ताओं के नाम की, किस स्थल का खोज किसने किया, इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आगे से ताम्रपाषाण काल। सो अभी हम पाषाण युगीन प्रागैतिहासिक काल को ही देख रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल जब खत्म होगा तब हम आद्य ऐतिहासिक काल में आएंगे, उसके बाद हम ऐतिहासिक काल में आएंगे। सो प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को देख लिया था। अब हम देख रहे हैं ताम्रपाषाण काल, जो कि नवपाषाण काल के बाद आया हुआ काल है। सो यहाँ पर आप देखिए, इस काल में मानव पत्थर के साथ तांबे धातु से बने औजारों का प्रयोग करने लगा। अब आप पत्थरों का तो यूज करने ही लगा, साथ ही साथ पत्थरों, और जब उसे तामा धातु का प्रयोग, तामा धातु का जानकारी हुई। नवपाषाण काल में क्या पत्थर के औजारों का यूज करता था, तब वह थोड़ी ग्रोथ हुई, एंड जब वह उसे तामा धातु प्राप्त हुई तो वह तामा के धातु के साथ पत्थर के औजार बनाने लगा। तो इस काल को हमने क्या कह दिया, ताम्रपाषाण काल। इस काल में मानव पत्थर के साथ तांबे की धातु से बने औजारों का प्रयोग करने लगा था, और यह समय लगभग कब तक रहा, यह 2000 से 900 बीसी तक का समय रहा। जो ताम्रपाषाण काल है, यह 2000 बीसी से स्टार्ट हुआ और 900 बीसी तक चला। मध्य प्रदेश के प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल हम देख लेते हैं कि हमें ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। हम फर्स्ट स्थल अगर देखें, ताम्रपाषाण कालीन स्थल गुगेरिया। गुगेरिया में हमें ताम्रपाषाण कालीन जो तांबा के और पत्थरों के बने औजार प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण कालीन का युग कब तक से कब तक रहा, अभी हमने बताया हुआ है 2000 से 900 बीसी तक का जो समय रहा, वह ताम्रपाषाण कालीन रहा। तो इस बीच हमें अभी इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, गुगेरिया में मिले हैं, एरण में मिले हैं, खेड़ी नुमा में मिले हुए हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा गुगेरिया है वह स्थित कहाँ है। गुगेरिया में आप देखें, यह बालाघाट जिले में स्थित है, और यहाँ से 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के आभूषण मिले हुए हैं। 424 यहाँ पे आपको तांबे के उपकरण मिले हुए हैं, और 102 चांदी के आभूषण आपको यहाँ पर मिले हुए हैं गुगेरिया स्थान पे। देखिए, अभी हम यहाँ पे सिर्फ ताम्रपाषाण कालीन युग की बात कर रहे हैं। खुदाई तो अभी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे तांबे के औजार मिले, इसलिए हमने इसको ताम्रपाषाण काल में ले लिया। चांदी का आभूषण, अब आपको एक डाउट आता होगा कि मानव ने सबसे प्रथम तामा धातु का प्रयोग किया और
अब यहाँ पे हम साक्ष्य देख रहे हैं चांदी का भी। देखिए उसने यूज तो किया तांबे धातु का ही, और हमें 424 तांबे के बने उपकरण भी प्राप्त हुए। लेकिन खुदाई का दौरान क्या रहा, क्या खुदाई, देखिए सभ्यता बहुत पुरानी है और हो सकता है कि उस जो हमारा बुगेरिया स्थल है जो कि बालाघाट जिले में स्थित है, यहाँ पे और फिर इंडियन वैली सिविलाइजेशन भी आई, इसके बाद और भी सभ्यता आई। आर्य, देखिए आर्य आए, फिर आर्य के बाद इंडियन वैली सिविलाइजेशन आया, फिर इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बाद और सभ्यताएं आई। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उनके अब जब खुदाई हुई तो हमें इस कारण यहाँ पे चांदी के 102 आभूषण भी मिले हैं। बस आप यहाँ पे ये नोट डाउन करें, बुगेरिया जो है ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है, एंड यहाँ बालाघाट जिले में स्थित है, और यहाँ 424 तांबे के उपकरण मिले हुए हैं और चांदी के 102 आभूषण भी मिले हुए हैं। अब हम सेकंड स्थल देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित, तो यह है एरण। एरण कहाँ स्थित है? एरण स्थित है सागर जिले में। एरण जो कि सागर जिले में स्थित है, एंड यहाँ से तांबे की हमें कुल्हाड़ी व सोने के टुकड़े का साक्ष्य मिला हुआ है। अब एरन क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वह कौन सा स्थल है यहाँ जहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी और सोने के टुकड़े मिले हुए हैं? सोने के टुकड़े मिले हुए हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। एरन जो है सागर जिले में स्थित है और यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली हुई है और सोने के टुकड़े यहाँ पर मिले हुए हैं। वहीं तांबे के उपकरण की बात कर ली जाए तो 424 तांबे के उपकरण अभी हमने पढ़ा हुआ है गुगेरिया में मिले हुए हैं और 102 चांदी के आभूषण मिले हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं खेड़ीनुमा में, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। खेड़ीनुमा होशंगाबाद में स्थित है और यहाँ ताम्रपाषाण कालीन स्थल का साक्ष्य यहाँ पर है। यह होशंगाबाद में स्थित है और यहाँ ताम्रपाषाण कालीन स्थल का साक्ष्य है। ताम्रपाषाण कालीन जो हमारी सभ्यता है उसके साक्ष्य हमें बहुत सारे स्थलों से मिले हुए हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं मंदसौर। मंदसौर से भी हमें ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ से आवरा, इंद्रगढ़, नाहरगढ़ स्थल मिले हैं जो ताम्रपाषाण कालीन है। यहाँ पे जो स्थल हैं आवरा, इंद्रगढ़ और नाहरगढ़ यहाँ ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है। आवरा जो कि रोमन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आगरा में हमें क्या मिला है? आगरा में हमें रोमन सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं और इंद्रगढ़ राष्ट्रीय कूट शासकों के अभिलेख मिले हुए हैं। जो इंद्रगढ़ है यहाँ से हमें राष्ट्रीय कूट शासकों के अभिलेख मिले हुए हैं, और जो आगरा है अबरा जो है वह रोमन सभ्यता के साक्ष्य यहाँ पे मिले हुए हैं जो कि मंदसौर के स्थल हैं। एंड अब हम नेक्स्ट देखें तो डांगवाला यह उज्जैन से हमें मिला हुआ है। यह उज्जैन में स्थित है डांगवाला। एंड डांगवाला जो कि ताम्रपाषाण कालीन ही युग का हमारे पास एक साक्ष्य है जो कि उज्जैन से हमें मिला हुआ है। डांगवाला उज्जैन का स्थल है जो कि ताम्रपाषाण कालीन युग से संबंधित है। यहाँ पे एक अदर टॉपिक आप नोट कर लीजिए, यह ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो हड़प्पा स्थल है, जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो हड़प्पा स्थल जितने भी हैं वह मध्य प्रदेश में इसका कोई साक्ष्य स्थल नहीं है। जिस प्रकार से हमने ताम्रपाषाण कालीन युग देखा, एंड यहाँ पर हमने इनके यहाँ पे आप इस सारणी में देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल यहाँ पे बताए हुए हैं सारणी में। कायथा जो कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल ही है जो कि उज्जैन में स्थित है। एंड यहाँ पे हमें काली सिंध के तट पर, यह उज्जैन के काली सिंध के तट पर कायथा स्थित है उज्जैन जिले में। नावदा टोली यह खरगोन जिले में स्थित है। यहाँ पर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? ताम्रपाषाण कालीन। यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य में हमें झोपड़ी प्राप्त हुई है, मटर प्राप्त हुआ है, चावल प्राप्त हुआ है, गेहूं प्राप्त हुआ है, चना की खेती प्राप्त हुई है और साक्ष्य इनका साक्ष्य हमें यहाँ पर मिला हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था क्योंकि नवपाषाण काल में जो मानव है उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। ताम्रपाषाण कालीन के जो नवदा टोली है उसमें उसके जो कि खरगोन जिले में स्थित है, यहाँ पे हमें झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं क्योंकि वह बस्ती बनाकर रहने लगा था, तो झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, मटर के साक्ष्य मिले हैं, चावल गेहूं चना की खेती के हमें यहाँ पर साक्ष्य मिले हुए हैं। जब आप नागदा है, यहाँ पे नागदा लिखा हुआ है, नागदा
देखते हैं जो कि उज्जैन में ही स्थित है और यहाँ चंबल तट पर है। उज्जैन में चंबल तट पर यह स्थित है एंड ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है स्थल है। देखिए अभी हम कायथा को ही पूरा देखें तो कायथा उज्जैन जिले में स्थित है, काली सिंधी नदी के तट पर है। यहाँ पर 12 मीर की जन्मभूमि है। जो 12 मीर हैं उनकी जन्मभूमि यहाँ पर है कायथा पर, और ताम्रपाषाण कालीन बस्ती के यहाँ पर साक्ष्य हमें मिले हुए हैं। कायथा के खोजकर्ता के नाम क्या है, तो यहाँ खोजकर्ता वाकड़कर, जो श्री विष्णुधर वाकड़कर है, वही वाकड़कर यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री विष्णुधर वाकड़कर जी कायथा स्थल के खोजकर्ता है। यहाँ 12 मीर की जन्मभूमि है और ताम्रपाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं। जब हम नाबदा टोली की बात करते हैं तो नाबदा टोली खरगोन जिले में स्थित है। यहाँ पर हमें साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, झोपड़ी, मटर, चावल, गेहूँ, चना की खेती के, और यहाँ गाड़ी का भी साक्ष्य हमें मिला हुआ है। और इसकी खोज HD संकलिया ने की थी। जो हमारा नाबदा टोली है इसकी खोज HD संकलिया ने की थी। यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाबदा के खोजकर्ता कौन है, तो HD संकलिया आप लगाएंगे। कायता के खोजकर्ता कौन है, तो श्री विष्णुधर वाकड़कर आप लगाएंगे। नागदा की अगर हम बात करें तो यहाँ उज्जैन में स्थित है, चंबल के तट पर स्थित है यहाँ नागदा उज्जैन में। एंड इसके खोजकर्ता वाकड़कर ही हैं। एंड ताम्रपाषाण कालीन औजार एवं बस्तियां यहाँ से मिली हुई हैं। सो यह है स्थल जो कि ताम्रपाषाण कालीन, और मैंने आपको एंड हमने यहाँ पर गुगेरिया, एरन एंड खेड़ी नुमा को देखा है जो कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के ही साक्ष्य हैं। अब हम देख रहे हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्या है, यह सभ्यता उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य तांबे के साथ साथ उन रांगे धातु को मिलाकर यूज करने लगा। तांबे और रांगा मिश्र धातु का यूज करने लगा। वह ताम्रपाषाण काल में वह तांबे का यूज जान गया था, और जब वह कांस्ययुगीन में आया, यह 5000 BC की सभ्यता है। इसका प्रारंभ 5000 BC से माना जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता का। और यहाँ मनुष्य तांबे और रांगे की मिश्र धातु का यूज करने लगा, जिसे हम कांसे का नाम दे दिया हमने, और इसे हमने कह दिया कांसे का इस्तेमाल वह करने लगा। तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले, आप पहले यह अदर पॉइंट है, आप नोट डाउन करें। जो कांस्ययुगीन सभ्यता है इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। जो सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर हड़प्पा सभ्यता जिसे हम कहते हैं, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है इसका संबंध कांस्ययुगीन सभ्यता से रहा है। इसके काफी सारे साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हुए हैं। और यह सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा, यह पाषाण युगीन सभ्यता और लोह युगीन सभ्यता के बीच की सभ्यता रही। यहाँ पे आप यहाँ नोट डाउन करें, जो येलो से यहाँ पे मैंने डार्क किया हुआ है। कांस्ययुगीन सभ्यता की विशेषता यह है कि मनुष्य शहरी सभ्यता में बसने लगा, तथा इसी कारण से विश्व में कई जगहों में पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ है। कांस्ययुगीन सभ्यता में जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे मतलब स्नानागार, मनुष्य की बस्तियाँ, शहरी सभ्यता प्राप्त हुई कि बिल्कुल मनुष्य बस्तियों में रहने लगा। और उसका मतलब काफ़ी अच्छा, अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो बसने लगा। और बहुत ही पौराणिक सभ्यता का यहाँ पे विकास हुआ है कांस्ययुगीन सभ्यता में। इस युग की एक और ख़ास बात यह है कि विभिन्न सभ्यताओं में अलग अलग लिपि का विकास हुआ है। कांस्ययुगीन सभ्यता में ना जब भिन्न भिन्न सभ्यता आते गई तो बहुत सारी लिपियों का विकास हुआ है, जिनकी मदद से आज पुरातात्विक शास्त्रियों को उस युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए हड़प्पा सभ्यता में हमें इन सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई कांस्ययुगीन सभ्यता में। यह है हड़प्पा सभ्यता। यह जो आप जो मूर्ति देख रहे हैं यहाँ पर, यह जो मूर्ति है, यह हड़प्पा सभ्यता के अर्ध प्रतिमा कांस्ययुगीन की सबसे शुरुआती सभ्यता में की मूर्ति है। और यहाँ पे जो औजार आप देख रहे हैं कांस्ययुगीन युग में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें हैं, जो कि अब कहाँ स्थित है, यह रोमेनिया के एयुद ऐतिहासिक संग्रहालय में स्थित हैं। युगीन सभ्यता देख लिया है, अब हम लोह युगीन सभ्यता देख लेते हैं। लोह युगीन सभ्यता का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने यहाँ पे आपको दिया है। यह उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वह लोह युगीन सभ्यता रहा है। लोह युगीन सभ्यता में क्या हुआ है, इसके साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, यहाँ पर धूसर चित्रित मृद भांड हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, लोह युगीन सभ्यता से। यहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे हमें इसके साक्ष्य मिले हैं, ग्वालियर में इंपॉर्टेंट है, भिंड, मुरैना,
इन आदि स्थलों पर हमें धूसर चित्र मृदभांड मिले हैं जो कि लोह युगीन सभ्यता से संबंधित है, और लोह युगीन सभ्यता का पूरा पूरा संबंध उत्तर वैदिक काल से है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं कि ग्वालियर का संबंध किस सभ्यता से है, लोह युगीन सभ्यता से, पाषाण युगीन सभ्यता से, महापाषाण युगीन सभ्यता से, या ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्वालियर का संबंध लोह युगीन सभ्यता से, क्योंकि यहाँ पे हमें लोह युगीन सभ्यता में इस्तेमाल होने वाले धूसर चित्रित मृदभांड जो हैं लोह धातु से बने हुए हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ग्वालियर सब में प्राप्त हुए हैं, भिंड में प्राप्त हुए हैं, और मुरैना में आदि स्थलों में हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम देख लेते हैं महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति का थोड़ा सा ओवरव्यू आप ले लीजिए यहाँ से। दक्षिण भारत में विशाल पत्थरों की समाधि बनती हैं, इसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं। महापाषाण संस्कृति जो है वह कहाँ की सभ्यता है, मैंने आपको बताया हुआ था, जब मैंने बताया हुआ था कि यह दक्षिण भारत की सभ्यता है। यहाँ पे जब कांस्य युगीन सभ्यता और लोह युगीन सभ्यता एमपी में चल रही थी, तब दक्षिण भारत में विशाल पत्थरों का मतलब पत्थरों के बहुत बड़े बड़ी चट्टानें, जैसे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों पर समाधि बनाई गई, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें बनाई गई, समाधि बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई, मतलब बहुत बड़ी बड़े पत्थरों का यूज़ करके यहाँ पर समाधि बड़ी बनाई गई, पत्थर की चित्राकृति बड़ी बनाई गई। इस प्रकार ये दक्षिण भारत में विशाल पत्थरों से समाधि बनती हैं, इसे हम महापाषाण संस्कृति कह दिए, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों के बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया गया था, विशाल पत्थरों का यूज़ किया गया था। अगर हम इसे मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ रीवा में मिलते हैं, सतना में मिलते हैं, और सिवनी में मिलते हैं। अब मैंने बोला है कि यह दक्षिण भारत की विशाल सभ्यता है, इसका मध्य प्रदेश में अभी यहाँ पे लोह युग चल रहा था और कांस्य युगीन सभ्यता चल रही थी, उनके बीच का टाइम पीरियड है, मैंने यह बताया था। अब यहाँ आप कंफ्यूज होते होंगे कि रीवा और सतना सिवनी कैसे आ गए। देखिए, क्योंकि एक ही सभ्यता जब एक सभ्यता यहाँ पे चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इलाके दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में मैच हो रहे हैं, मतलब दक्षिण भारत के से टच होने वाले जो कुछ इलाके हैं, जैसे रीवा, सतना, सिवनी, यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश में यहाँ मिली हुई है। तो महापाषाण संस्कृति दक्षिण भारत में हमें वो एमपी में इसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है, रीवा, सतना और सिवनी में मिला हुआ है। यह दक्षिण भारत की विशाल पत्थरों की समाधि बनी हुई है, और इसका टाइम पीरियड कांस्य युगीन सभ्यता और लोह युगीन सभ्यता के बीच। तो आई होप आपको ताम्रपाषाण काल, कांस्य युगीन सभ्यता, महापाषाण युगीन सभ्यता और लोह युगीन सभ्यता समझ में आई होगी। यहाँ पे देखिए, इसका जो क्रम था मैंने उसी क्रम में आपको बताया है। पाषाण काल हमने देखा हुआ था लास्ट वीडियो में, ताम्रपाषाण काल आज हमने देखा है, कांस्य युगीन सभ्यता आज हमने देखी है, महापाषाण युग हमने देखा है, और लोह युग आज हमने देख चुका है। सो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।